बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि इंडियन लॉबी, इसराइली लॉबी, यहूदी लॉबी, अमेरिकन लॉबी, ये सारे के सारे अब खुल के इमरान ख़ान साहब को बचाने के लिए सामने आ गए हैं। मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ का कायल नहीं हूँ और ना ही कॉन्स्पिरेसी पे बिलीव करता हूँ। दो चीज़ें थीं। पहले कुछ लोग समझ रहे थे कि इमरान ख़ान साहब, ये मैं आपके सामने कुछ सबूत रखने लगा हूँ। पहले कुछ लोग समझ रहे थे जब ये आए और जिस तरीके से इन्होंने काम शुरू किया, जिस तरीके से इन्होंने सी पैक को तबाह बर्बाद किया, जिस तरीके से पाकिस्तान की सारी चीज़ें रुक के रह गईं, उस वक़्त कुछ लोग समझ रहे थे कि ये नाअहल हैं इस वजह से कि। लेकिन आप यकीन कीजिए कि जब पीटीआई के अंदर कुछ बहुत ही मोतबर नामों ने मेरे साथ रब्ता किया और मुझे कहा और बाकायदा कन्विंस किया और सबूत दे के, क्योंकि मैं उनके साथ बहस कर रहा था, मैं कह रहा था कि जी इमरान ख़ान साहब को मैं नाअहल तो समझता हूँ, लेकिन मैं शायद इस पे कन्विंस होने में मुझे टाइम लगे कि ये जानबूझ के पाकिस्तान को बर्बाद करने आया है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि इतने इस तरह के सबूत लोगों ने रखे और इस तरह की बातें की, फिर उसके बाद इंसान को समझ आ गई। और अब ये जो लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे बहुत कुछ समझ आ गई है। इंडिया की एक जाली ऑर्गेनाइजेशन या जाली वेबसाइट्स या जाली कोई एनजीओ या इस टाइप की, उसने अपना नाम रखा हुआ है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, फाउंडेशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन। उसने जनाब इनके हक़ में ट्वीट किए और शहबाज गिल की गिरफ़्तारी और ये सारा कुछ, और फिर उससे ऑनवर्ड मैं बताता हूँ। पहले ये मैं ज़रा ये आपको बता दूँ, फिर उसके बाद मैं अक़वाम मुत्तहिदा के उस नुमाइंदे का भी आपको सुनाता हूँ स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद मैं आपको इसराइल के टीवी का भी बताता हूँ कि किस तरीके से इसराइल का टीवी इमरान ख़ान के हक़ में बोल उठा, कुछ और भी बातें, और ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये एक तंजीम है और जाली है। इसने ट्वीट किया कोई 23 अगस्त को कि हम देख रहे हैं कि किस तरह मुतादिद ममालिक गैर मुनसिफाना कवानीन पास करते हैं जो रियासती पॉलिसियों से इख्तलाफ करने वाले मासूम लोगों के साथ दहशतगर्दों जैसा बर्ताव करते हैं। ये इंसानी हकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी है। गिरफ़्तार शहरियों को रिहा किया जाए। फिर उसने यही इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के नाम से, जो कि इंडिया से चल रही है, 14 अगस्त 2022 तक, इससे पहले यानी कि ये अगस्त 2022 से पहले कभी पाकिस्तान से मुतल्लिक उसने कोई एक ट्वीट भी नहीं किया। फिर ये कहते हैं कि जनाब वी हैव रिसीव्ड क्रेडिबल रिपोर्ट्स ऑफ अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी इन पाकिस्तान. We are setting up a working group on this issue. We are currently gathering accurate information about what happened. We welcome any evidence and reliable news here on WhatsApp. और पूरे का पूरा, और साथ PTI ऑफिशियल को उन्होंने टैग भी किया। कहते हैं हम ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में देख रहे हैं। बाकायदा उन्होंने PTI और बाकायदा WhatsApp ग्रुप कायम किया कि इस पर आप हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दें। ये कौन सी ऐसी इंसानी हकूक़ की तंजीम होती है जो सिर्फ एक गिरफ्तारी पर उसने पूरे का पूरा अपना एक चैप्टर कायम कर दिया कि इस पे हमें आप दें। यहाँ से लोगों को शक पड़ा और फिर उसके बाद पोल उस वक़्त खुला कि जब एक सहाफ़ी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, शमा जुनेजो साहबा, उन्होंने इस तंजीम को पर जो है ना तनकीद की और उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है कि आप इस तरह के फाशिस्ट लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरीके से। उसके बाद जब इस तंजीम ने उनको जवाब दिया कि शुक्रिया मोहतरमा, हम आपकी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, तब लोगों को पता चला कि ये ह्यूमन राइट्स की कोई तंजीम नहीं है, ये कोई तमाशबीनी है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गई। उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में फिर बहुत कुछ सामने आया और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में ये पता चला कि ये एक इंडिया की तंजीम है, एक जाली तंजीम है जो जिस जाली तरीके से वो बंगलोर और दिल्ली से वो चल रही है। 100 से ज़्यादा इंडियन वेबसाइट्स
इसकी न्यूज़ को उठाया और बेसिक सोर्स इसी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन, फिर लोगों ने तहकीक की कि ये कोई है ही सही ह्यूमन राइट्स की फाउंडेशन या नहीं, ये कहीं नहीं है। इसके ऊपर लिखा गया कि स्पेन में इसकी ब्रांचेस हैं, इसका क्या है, दफ्तर है, आउटलेट्स हैं। कोई नहीं साबित हुआ कि कहीं कोई स्पेन में हो या कहीं कोई और यूरोप के मुल्क में हो। सिर्फ इंडिया से और चंद ट्वीट्स यही शहबाज गिल की गिरफ्तारी के वक्त की गई, और बहुत ही फिर उसके बाद इंडिया की 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स, न्यूज़ वेबसाइट्स या अखबारात ने यहीं से इसी को सोर्स बना के, बेसिक सोर्स बना के इमरान खान के हक़ में आवाज़ बुलंद की। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये कहाँ से और क्या कैसी सूरत हाल है। अब मैं आपको ज़रा ये थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की ये 2 दिन पहले की बात है, वो जो आम तौर पे नॉर्मली प्रेस ब्रीफिंग होती है, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने एक सवाल उनको किया गया और फिर उसके बाद उन्होंने रिटर्न जवाब पढ़ा। ये ज़रा आप सुन लीजिए कि सवाल किस तरीके से किया और फिर रिटर्न जवाब क्या। Any comment on the situation in Pakistan? Increasingly tense situation there. Charges announced against Imran Khan. Anything you can tell us? Yes. What I can tell you is that the Secretary General is aware of the charges brought against the former Prime Minister Imran Khan, and he emphasizes the need for a competent, independent, and impartial legal process. The Secretary General urges calm, lowering of tensions, and respect for the rule of law, human rights, and fundamental freedoms. अब इसको रूल ऑफ लॉ और फंडामेंटल फ्रीडम से वो कर रहे हैं। जनाब सेक्रेटरी जनरल साहब भी, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल साहब भी इस पर पूरा का पूरा उन्होंने तवज्जो रखी हुई है और ये सवाल किया, सवाल पूरा भी नहीं हुआ, उन्होंने लिखा हुआ जवाब पढ़ लिया। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि सवाल भी पूरा नहीं हुआ, उन्होंने लिखा हुआ जवाब पढ़ लिया कि जनाब वो ऑलरेडी जवाब उन्होंने लिखा हुआ था। क्या इससे पहले भी पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा, जिस तरीके से पाकिस्तान की 5 हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट कहती रही नैब का, क्या तब भी कोई सेक्रेटरी जनरल की तरफ से, कोई अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, कोई इन लोगों की तरफ से कुछ हुआ था, कुछ आया था कि जनाब आपकी तो कोर्ट्स भी कह रही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि जिस तरह से ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से अपोजिशन को, उस वक़्त की अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो कि ये आपके सामने चल रहा है इस्राईली टीवी का, और वो इस्राईली टीवी वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स से, यानी शहबाज गिल की गिरफ्तारी को ह्यूमन राइट्स की वायलेशन से जोड़ रहे हैं। और ये इसराइल, अगर ये इसराइल का टीवी नवाज शरीफ के हक़ में बोला होता, अगर ये इसराइली आसिफ अली जरदारी के हक़ में बोले होते, अगर ये इसराइली मरियम नवाज़ के हक़ में बोले होते, अगर ये इसराइल बेनज़ीर भुट्टो के हक़ में बोले होते, तो इमरान खान क्या कह रहा होता। इमरान खान ने तो पहले ही इनको वाजिबुल कत्ल और गद्दार डिक्लेयर कर देना था। ये तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये इसराइल के, अब मेरे अलावा वो लोग, उनको इस चीज़ से गरज है, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या सूरत हाल है, क्यों ऐसा क्या है कि इंडिया वाले भी इमरान खान की सपोर्ट में आ गए हैं। अभी लेटेस्ट जो इंक्वायरी आई है हेलीकॉप्टर हादसे की, उसमें भी यही बताया गया है कि कोई तकरीबन 570 या 580 अकाउंट से ट्वीट हुए, जिनमें से 178 का ताल्लुक PTI से था, और सबसे ज़्यादा ट्वीट्स भी हेलीकॉप्टर के शोहदा के ख़िलाफ़ इन्हीं 178 अकाउंट से हुए हैं जिनका ताल्लुक PTI से है। उनकी इंक्वायरी को अब मज़ीद भी वसी किया जा रहा है और पकड़ धक्कड़ भी शुरू हो गई है, जिनमें से 18 अकाउंट्स सपोर्ट किया है इंडिया से भी। 2350 पोस्टें हुई हैं, सबसे ज़्यादा पोस्टें PTI के इन्हीं अकाउंट से हुई हैं 178। ये इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है बाकायदा, जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई जो हेलीकॉप्टर हादसे की। अच्छा, अब ये क्यों है, बहुत सारे सवालात कर रहे हैं कि नकवी साहब ये क्यों है। भाई इसमें बहुत ही समझने की बात है, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी। एक शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई, क़यामत आ गई, भूचाल बर्पा हो गया। क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ।
और आपके दर्जनों लोग गिरफ्तार होते रहे। इन पे तो बहुत संगीन एक इल्ज़ाम था ना, इन पे तो अब खुद वक्त का वज़ीर दाखिला कह रहा है, राना सनाउल्लाह साहब, वो कह रहे हैं कि इनका जो सेटेलाइट फ़ोन मिला है, ये उन्होंने कल इनको एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जो इनका सेटेलाइट फ़ोन मिला है, इंक्वायरी में मैं आपको बता भी फ़िलहाल मैं सारी चीज़ें वो नहीं करना चाहता, उस सेटेलाइट फ़ोन से पता नहीं कितनी सैकड़ों के दर्जनों कितनी कॉल्स बाकायदा इंडिया अमेरिका उनसे हुई हैं और वो ऐसे नंबरों पे रब्ता होता रहा है रिपीटेडली, बार बार उन नंबरों पे, इंडिया के नंबरों पर उस सेटेलाइट फ़ोन से रब्ता होता रहा है। और वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत हैं कि इन्होंने लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा है, हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि एयरवाई के साथ पहले मैच फिक्स था कि आपको कोई नहीं टोकेगा, आप 15 मिनट का यूं बीपर दे दें और लंबे बीपर में आपने बगावत करानी है फ़ौज के अंदर। और उसके बाद फवाद चौधरी ने भी आना था, लेकिन चूँकि एक बैकलैश आया है, एक तूफ़ान बपा हो गया है शहबाज गिल के बीपर के बाद, इस वजह से वो फवाद चौधरी फिर रह गए हैं, उन्होंने बीपर नहीं दिया। तो उनके पास ये सबूत है मुल्क दुश्मनी। इसका मतलब तो ये है ना कि खान साहब सिर्फ नाअहल नहीं थे, बल्कि खान साहब बाकायदा एक प्लांटेड एजेंडा और प्रोपेगेंडा और बाकायदा एक मंसूबे के तहत पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तबाह करने के प्लान पे और तबाह करने के रोड पे थे खान साहब। अब हर किसी को समझ आने लग गई है, जुल्फ़कार अली भुट्टो जो कि तख्त-ए-दार पे झूल गया, उसके हक़ में तो ऐसी कोई ह्यूमन राइट्स की और जाली तंजीमें नहीं बनी और इंडिया से आवाज़ें नहीं उठी, इसराइल ने आवाज़ नहीं उठाई, अमेरिका ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने आवाज़ नहीं उठाई। बेनज़ीर भुट्टो जो जेल में भी रहीं, उन पे इतना जुल्म व सितम भी होता रहा मार्शल लॉ के दौर में, उनके हक़ में तो इस तरह की आवाज़ें नहीं आईं। मरियम नवाज़ साहबा जो कि 2 मरतबा जेल गई, एक दफ़ा वालिद के सामने गिरफ़्तार हो गई, जेल में किस तरीके से जुल्म व सितम सहती रहीं, उनके हक़ में तो इस तरह की जाली तंजीमें नहीं बनी, उनके हक़ में तो इसराइल ने आवाज़ नहीं उठाई। नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में तो आवाज़ नहीं उठाई इसराइल ने, आसिफ अली जरदारी, खुर्शीद शाह के हक़ में तो इसराइल ने आवाज़ नहीं उठाई। अभी अली वज़ीर साहब हैं, वो कब के हैं जेल में, उनके हक़ में तो इसराइल आवाज़ नहीं उठा रहा। सिर्फ शहबाज गिल के हक़ में इसराइल और अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा और इंडिया तक की तंजीमें जाग गई हैं, जाली तंजीमें, जिन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन और यूथ ये बगले बजा रहे हैं और वो झूठी साबित हो गई हैं। उन्होंने तो नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ है? फर्में हायर हो रही हैं भाई, मुतअद्दिद इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, लेकिन सबसे जो बड़ा फैक्टर है मैं बताता हूँ। फर्में हायर हो रही हैं, ठीक हो गया ना, ये कुछ मैं फैक्टर्स और बता रहा हूँ। पहले फर्म हायर हो रही हैं, 60-60, 70-70 लाख मंथली उस फर्म को पे किया जा रहा है। एक फर्म नहीं, 3-3, 4-4 फर्में हायर हो गई हैं अमेरिका की। यहाँ पे जलसों में खड़े होकर अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगाए जाते हैं और वहाँ फर्में हायर हो रही हैं, हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात करवाओ, और उन फर्मों ने अपना असर दिखाना अब शुरू कर दिया है। इस एक फ़र्म का मालिक है फेंटन, डेविड फेंटन। वो फेंटन जो है ना, डेविड फेंटन, वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का दुश्मन है, उसका मुखालिफ है। दूसरी फर्म का मालिक है वो जो CIA का स्टेशन हेड था यहाँ पे इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में, वो वहाँ पर उसकी एक फ़र्म भी है, इमरान खान ने उसकी फ़र्म को हायर कराया है, उसकी फ़र्म को ठेके पे लिया है, भाई आप हमारी मदद करो, पाकिस्तान को बदनाम करो और अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक करो। उस फर्म का एक फ़र्म ऐसी भी है जिस पर असद मजीद ने दस्तखत किए हैं। उसने किस हैसियत में दस्तखत किए हैं, जबकि फ़र्म के साथ मुआहदा तो PTI बतौर सियासी जमात कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये लाडला है, अंदर भी अंदरून खाना भी कोई सिलसिला ऐसा है कि इसको सपोर्ट को कर रहा है, कुछ का नाम नहीं ले रहे हैं ना। अब मसला ये है कि क्या करें, किस तरीके से नाम लें, तो उधर से भी गड़बड़ है। बहुत कुछ इदारों के अंदर भी ऐसे अनासर हैं जो खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और अदारों को खोखला कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कल मैंने कहा ना कि जहाँ पे हाई कोर्ट का जस्टिस बैठ के कहे कि हो सकता है तोशा खाने की गिफ्ट बेचकर इमरान खान ने सदका खैरात कर लिया हो, जब यहाँ पे ये सूरत हाल हो, फिर उसके बाद किधर गया इंसाफ और किधर गया अदल?
और किधर गए ह्यूमन राइट्स और किधर गई बाकी सारा कुछ मेरिट। यहाँ पे ये सूरत हाल हो, हम ख्याल जजेस में से वहाँ पे ये कहा जाता है कि हो सकता है इमरान खान को पता ही नहीं चला हो हमारे आर्डर का, हो सकता है उन्होंने आग इस वजह से लगाई हो रेड जोन में कि भाई उसका आंसू गैस का असर ख़त्म करने के लिए। ये जजेस के रिमार्क्स हैं माशाल्लाह, ठीक है। अब आप अंदाज़ा तो कीजिए उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, बाहर के तो फैक्टर हैं ही हैं। अब कल मैं कुछ देख रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएई ने रिपोर्टेडली यूएई स्टार्टेड मीडिएशन बिटवीन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एंड इमरान खान, यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, कंट्रोल टावर, फ़ौज और इमरान खान के दरमियान यूएई ने कुछ मुफाहमत का रास्ता निकालना शुरू कर दिया है। यूएई को क्या मसला है कि वो मुफाहमत करवा रही है, और ये यूथियों के मुताद्दिद दर्जनों अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है। उनको क्या मसला है? उनको मसला है ना भाई, उनको मसला है गवादर से, उनको गवादर पोर्ट से मसला है ना, हाँ ठीक हो गया ना। तो अगर वो उनको मसला ना होता तो फिर ईरान क्यों बढ़ चढ़ के ट्वीट कर रहा है? तेहरान टाइम्स से ट्वीट्स हो रही हैं, इमरान खान के हक़ में पूरी कैंपेन चलाई जा रही है। यहाँ पर कुछ उनके नुमाइंदे हैं जैसे राजा नासिर अब्बास साहब, अलामा साहब, वो बार बार उनके हक़ में मुजाहरे कर रहे हैं और बयानात दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? चाहबहार और गवादर पोर्ट एक दूसरे के मद्दे मुकाबले में बहुत सारी चीज़ों को ना वाइडर पर्सपेक्टिव में समझने की ज़रूरत होती है, ऐसे मजाक नहीं है, ठीक हो गया ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इमरान खान के हक़ में क्यों और ऐसे लोग सामने आ गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका क्यों सामने, वही है ना कि बिसर के जो जमाल अब्दुल नासिर साहब, वो जब करते थे तकरीरें, बाद में उनकी मौत के पता नहीं बाद पता चला कि वो तकरीरें अमरीका के ख़िलाफ़ करते थे और उनकी तकरीरें तो लिखा करते था खुद CIA। अब आप अंदाज़ा कीजिए यहाँ पे भी वही उसी तरह की सूरत हाल है। इन्होंने फर्में हायर की हुई हैं, शोर बहुत ज़्यादा मचाते हैं, उनका सोशल मीडिया PTI का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है, हद से ज़्यादा एक्टिव भी है। दूसरी बात यह है कि जिसने CPAC का सत्यानाश किया, बेड़ा गर्क किया CPAC का, CPAC को दफन करके रख दिया, यहाँ तक कि इतना एतमाद का फुकदान हुआ और हमारा ट्रस्ट डेफिसिट चाइना के साथ एतमाद इतना सिफर पे पहुँच गया, इस कदर सिफर पे हमारा एतमाद पहुँच गया चाइना के साथ कि चाइना इतना नाराज़ हो गया कि बाद में उन मामलात को ठीक करते करते अभी भी टाइम लग रहा है। आखिर क्या वजह है? इमरान खान ने CPAC को दफन किया था। जिसने CPAC को दफन किया हो तो फिर वो आपको पता है वो किसका दोस्त है और किसका दुश्मन है। तो ये सारी चीज़ें खान साहब के ख़िलाफ़ साजिश कौन का है? अभी तो ये कहते हैं ये हुकूमत इम्पोर्टेड है, इनके हक़ में तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, इनको तो कोई पैसे नहीं देता। एक वो IMF जिसने $1.25 अरब देना है वो नखरों पे नखरे कर रहा है। हम रोज़ पेट्रोल भी बढ़ा रहे हैं, बिजली भी बढ़ा रहे हैं, अवाम पे भी बम गिराए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी बंदा, कोई भी वो अभी तक भी हमें $1.25 अरब देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो इम्पोर्टेड हुकूमत थी, अमेरिका की मर्ज़ी से आई थी और अमेरिका की सपोर्ट से आई थी, तो अमेरिका को तो चाहिए था डॉलरों की बरसात कर देता इस हुकूमत पे, ताकि ये उनकी मर्ज़ी से आई है आपको रगड़ा पिला देते फौरी तौर पे, और डॉलरों की बरसात करता और अमेरिका इनको कहता कि ये लो $20 अरब अपने अवाम में तकसीम कर दो, मंसूबे लगा दो, महंगाई को कंट्रोल करो, बिजली मुफ्त कर दो, सारा कुछ। अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत होती तो अमेरिका तो इस तरह से इनकी मदद करता। उल्टा ये तो जलीलो ख्वार हो गए हैं, एक तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ मिन्नत समाजत कर रहे हैं, इनको तो पैसे ही कोई नहीं मिल रहे। अभी तक IMF का सिर्फ $1.25 अरब नहीं मिल रहा, अब कुछ दोस्त ममालिक ने कुछ देना शुरू किया है। तो इम्पोर्टेड ये हैं या इम्पोर्टेड एजेंडा लेके आप आए हो? आप तो इम्पोर्टेड एजेंडा लेके आए हो, आप तो फॉरेन एजेंडा, आप तो मुल्क दुश्मन एजेंडा लेके आए हो जिसमें CPAC को दफन करना है। इसी वजह से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि एक शहबाज गिल की गिरफ्तारी पे इतना शोर, और वो शोर इस वजह से है कि खान साहब ने क्या किया भाई? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर वो तख्ते दार पे झूल गए और किसी ने आवाज़ नहीं बुलंद की, उन्होंने पाकिस्तान का आईन दिया, उन्होंने पाकिस्तान को क्या क्या नहीं, एटमी पावर बनाया, पाकिस्तान को एटमी पावर की बुनियाद रखी। पाकिस्तान को एटमी पावर बनाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने
जस्टिस का जाल बिछाया, हारियों को ज़मीनें दी, मोस्ट पॉपुलर लीडर अगर था तो वो इस बुनियाद पे था। नवाज शरीफ को देखें, नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए, साथ साथ उन्होंने सी पैक गवादर इसको किया। आसिफ अली जरदारी का कितना रोल है सी पैक में, गवादर में। इस तरह से अगर को पॉपुलैरिटी आती है तो इस तरीके से नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए। उस वक्त बिल क्लिंटन की $5 अरब की डील ठुकरा दी, ऑफर ठुकरा दी। इस तरीके से उन्होंने मोटरवेज का, सड़कों का जाल बिछा दिया, पता नहीं कितने IT पार्क्स लगा दे, मेट्रोज की जाल बिछा दिए। किस तरीके से उन्होंने क्या क्या तरक्की की, 6 GDP तक वो लेके गया अपना 6% तक। अब आप अंदाज़ा कीजिए उस वक़्त उनके खिलाफ कुछ हुआ तो क्यों नहीं कोई ह्यूमन राइट्स की जाली तंजीमें सामने आई, क्यों नहीं इस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा ने और अमेरिका ने, इसराइल के TV ने क्यों नहीं आवाज़ बुलंद की? इस वजह से कि वो उनको सूट नहीं करते थे। खान साहब उनको सूट करते हैं, इस वजह से ये आवाज़ बुलंद हो रही है। तो ये सोचें, पाकिस्तान समझें। पहले हम भी यही समझ रहे थे कि ये नालायकी हो सकती है, ये मेलाफाइड इंटेंशन, बदनीयती नहीं हो सकती, लेकिन अब जो हालात और आसार सामने नज़र आ रहे हैं, अब सब कुछ खुल के सामने आ रहा है कि ये नालायकी तो थी ही थी, नालायकी के साथ बदनीयती और मेलाफाइड इंटेंशन थी। खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का प्लान था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।